एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। सो उसमें अपने कौन कौन से पॉइंट देखे थे। सो फर्स्ट ऑफ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो उसके आइडेंटिफाई है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे उसके सेंटेंस बनाते हैं वो हमने देखा था। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, यानी कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मेशन है वो देखा था। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने देखा था। एंड सिंपल पास्ट टेंस उसकी आइडेंटिफाई, फिर उसका सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मेशंस है वो देखा था। और पास्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको जो पास्ट पार्टिसिपल्स दिए हैं, यहाँ पे जो वर्ब्स दिए हैं उसके पास्ट पार्टिसिपल्स नेम्स दिए हैं, तो वो आपको होमवर्क में नोटबुक कंप्लीट करना है। सो टुडे न्यू पॉइंट, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू पॉइंट सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, today we will start new point simple future tense. Simple future tense. What is the simple future tense? Future यानी कि आप सबको पता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य, हमारे जो आने वाला काल है, हमारा जो आने वाला काल है वो हमारा फ्यूचर है। दैट मीन्स फ्यूचर किसको कहा जाता है, तो जो हमारा आने वाला कल है, हमारा जो आने वाला टाइम है, सो दिस इज द फ्यूचर। ओके, द फ्यूचर आइडेंटिफाई टेंस, फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करते हैं हम देखते हैं। ओके, सो द फ्यूचर आइडेंटिफाई टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब टेल्स अस दैट एक्शंस will happen in the time to come. For example, the painter will draw a picture. यानी कि मैंने आपको बताया अभी, the identify tense from the verb tells, जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जो टेंस होता है, जो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो वर्ब होता है क्या बताता है, जो एक्शंस will happen, एक्शंस कब होगी, in the time to come, एक्शंस कब और कौन से टाइम में होगी वो बताता है। दैट इज लेटर, यानी कि बाद में, जो आने वाला बाद में, यानी कि जो आने वाला टाइम है उसमें एक्शंस होगी वो बताता है। फॉर एग्जांपल, द पेंटर विल ड्रॉ अ पिक्चर। फॉर एग्जांपल, द फ्यूचर आइडेंटिफाई टेंस फ्रॉम द वर्ब टेल अस दैट द एक्शंस विल happen in the come out time, in the time to come, that in later, यानी कि जो बाद में आने वाला टाइम है उसमें जो एक्शंस होगी वो सिंपल फ्यूचर टेंस आइडेंटिफाई करवाता है। फॉर एग्जांपल, द पेंटर will draw a picture. The painter will draw a picture, यानी कि will shall, जो will और shall आता है तो वो क्या दिखाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। will और shall किसके लिए यूज किया जाता है, will है जो किसके लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, we use shall and will for future actions. जो फ्यूचर एक्शंस है, फ्यूचर एक्शंस के लिए क्या यूज किया जाता है, मैंने अभी आपको बोला will और shall। We use will और shall for future action, यानी कि जो फ्यूचर के लिए जो एक्शन होती है
we use shall with I and we. We use shall with I and we. और will कब यूज किया जाता है? We use will with other pronouns and nouns. Other pronouns and nouns. Will use with we and other nouns and pronouns, and shall use with I and we. Shall का जो यूज होता है किसके साथ होता है? I और we के साथ. और we will use with we other pronouns and nouns, यानी कि जो will का यूज होता है we और other pronouns और nouns के साथ होता है. ओके, so you can understand shall use with I and we or will use with we and other pronouns or nouns. Okay, so आपको पता चल गया होगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि आपको मैंने एग्जांपल दिया जो फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस आइडेंटिफाइड टेंस verbs tell us that actions will happen, यानी कि actions कब होने वाली? actions will happen in the time to come. कौन से टाइम में होने वाली होगी? in the later, यानी कि बाद में. for example, the painter will draw a picture. painter पिक्चर बनाने वाला है, पेंटर पिक्चर ड्रॉ करने वाला है. ओके, फ्यूचर टेंस एक्शन will और shall for simple future tense action, यानी कि जो will है और shall है वो फ्यूचर टेंस के एक्शंस के लिए है. You can understand shall use with I and we, यानी कि shall का यूज I और we के साथ होता है, and will use with we and other pronouns and nouns. Okay, so you can see the page number 49. Question number F, filling the blanks with will or shall. Okay, so first I blank act in the school play. तो you can know I किसके साथ आता है? shall के साथ. तो I shall act in the school play. Okay, next my father blank go to London next day. My father go to London next day. So my father ये क्या है? noun है. My father is other noun, so उसके साथ क्या आएगा? will. So my father will go to London next day. Okay, they blank play the match on Sunday. So I और we के साथ shall आता है. So यहाँ पे they यानी कि they is other pronoun. यहाँ पे you know they is other pronoun. Okay, so they will play the match on Sunday, यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. You can know यहाँ पे जो I और we आता है उसके साथ में shall आता है, और जो we के साथ will आता है, यानी कि we के साथ will आता है, यानी और यहाँ पे other pronouns और nouns, यानी कि they होता है, he होता है, she होता है, my father, यानी कि कोई भी जो वर्ब होता है उसके साथ will आता है. ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट करना है. In the next page number 15, question number G, write the sentence of verb in each sentence. यहाँ पे first questions है I drank the milk. First questions है I drank the milk. So ये क्या है? Past identifier tense है. Okay. Mickey draws a picture. Draws यानी कि अभी कर रहा है, so present identifier. Third, Tim and Jim will play in the park. यानी कि Tim and Jim
into small pieces. ब्रेक नहीं, ब्रोक, तो ब्रोक क्या है, ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल। सो यहाँ पे ये क्या कौन सा टेंस है, पास्ट आइडेंटिफायर टेंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी भी कंप्लीट हो गया। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट present continuous tense। present continuous tense, what is the present continuous tense? present continuous tense क्या है? so we use present continuous tense to tell that some work is happening right now। okay, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो क्या बताता है, हमें बताता है कि सम वर्क इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी कोई जो वर्क होता है, हैपनिंग यानी कि जो होता है कोई भी वर्क राइट नाउ यानी कि अभी होता है, राइट नाउ यानी कि अभी होता है। फॉर एग्जांपल दे आर ईटिंग बनानास, यानी कि वी यूज एम प्लस वर्ब plus ing with I. We use is plus verb plus ing with other singular subject. We use are plus verb plus ing with plural subject. Okay, so यहाँ पे present continuous tense कैसे होता है complete पता चला। अभी जो present continuous tense होता है वो क्या बताता है, present continuous tense present continuous tense that some work happening the right now। present continuous tense you can know present continuous tense tells that some work happening the right now। okay, यानी कि जो present continuous tense है वो बताता है कि some work यानी कि कोई वर्क होता है happening यानी कि होता है अभी, so कब right now यानी कि अभी होता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर ईटिंग बनानास, उसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो मैं बताती हूँ। use m plus verb plus ing with I, यानी कि जो आई से स्टार्ट होने वाला वर्ब है, आई से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस में क्या है, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, एंड देन इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इज के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, यानी इज है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, आपको पता चल गया। और यहाँ पे आर है, आर प्लस वर्ब है और आईएनजी है, तो आर है तो मैनी के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा, अदर प्लूरल subject। okay, you can know are is used with many and is used with one, यानी कि जो one होता है, एक होता है, उसके साथ is यूज किया जाता है, और many होता है उसके साथ are यूज किया जाता है। so one is singular subject and many is plural subject।
and second actions going on but not necessarily in the time of speaking. Currently, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फर्स्ट एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को and actions going on at the time of speaking and present continuous tense for actions going on currently. So first going on and actions going on at the time of speaking, यानी कि जो टाइम होता है तब क्या टाइम स्पीक कर रहा है. फर्स्ट he is example, he is eating, he is eating, we are having dinner, we are having dinner, and they are running, they are running. Okay, so this is the present continuous tense for an actions going on at the time of speaking. At the time of speaking जो टाइम है तभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं इसे. और करंटली अभी आई एम रीडिंग द बुक. एग्जाम्पल I am reading the book. Gulliver's Travels. Present continuous tense for first an actions going on at the time of speaking and actions going on currently but not necessary at the time speaking. सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक नोट क्लियर हो गया था. सो उसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 50. यू ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ मी. सो ब्रैकेट में क्या दिया है सिट. सो यू आर सिटिंग. ओके, आई ब्लैंक टू स्कूल गो. तो आई एम गोइंग टू स्कूल. सो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस लास्ट अभी कौन सा बचा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Past continuous tense from of the verb to tell that some work was happening in the past before. We use past continuous tense. हम past continuous tense का कब यूज करते हैं? From of the verb tell us that some work was happening in the past before. यानी कि हम ये past continuous tense का कब यूज करते हैं? यानी कि जो उसका वर्ब होता है हमें कहता है कि जो वर्क हो चुका है, जो वर्क हो रहा है वो कब हो गया है? इन पास्ट, यानी बिफोर, पहले हो चुका है, पास्ट में हो गया है. सो इसका जो फॉर्मेशन है कैसे होता है? वी यूज was प्लस verb प्लस ing
we use where plus verb plus ing with plural subject, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सो वी यूज was plus verb plus ing with singular subject and were plus verb plus ing with plural subject, यानी कि was कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो was आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ were आता है. ओके, we use past continuous tense for an actions going on at some time in past and second, and actions going on at a second one took place. So first, in actions going on at time in the past, यानी कि टाइम बीत गया है, पास्ट में हो चुका है. सो उसका एग्जांपल, she was playing tennis, वो टेनिस खेल रही थी. I was cycling in the park, मैं साइकिलिंग पार्क में कर रहा था. Joy was baking a cake last evening. Joy ने लास्ट इवनिंग में केक बना रहा था. Julia and Samantha were wearing trousers. Julia and Samantha were wearing trousers. Julia and Samantha ने क्या पहना था, trousers पहना था. And second, and actions going on when a second one took place. For example, while I was sleeping, it rained. जब मैं सो रहा था तब rain यानी कि बारिश हो रही थी. Second, Stella was cooking when Susan reached home. Stella कुकिंग कर रही थी when कब, Susan reached home, Susan घर पे आया तब. ओके, सो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का, was plus verb plus ing with singular subject and then second were plus verb ing with plural subject, यानी कि जो plural subject के साथ were आता है और जो singular subject के साथ was आता है. ओके, so उसका क्वेश्चन नंबर I है, fill in the blanks with the past continuous tense from the given verbs. So first, Catherine blank for a train at stations. वर्ब कौन सा है, wait. So Catherine was waiting. Catherine है, so Catherine is singular subject. Catherine क्या है, singular subject है, तो Catherine के साथ क्या आएगा, was. और verb है verb, और verb कौन सा है, wait. तो wait के साथ क्या आएगा, ing. तो waiting क्या हो गया, was waiting. ओके, second, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सेकंड बाकी रह गया था, सॉरी. सो सेकंड, यू ब्लैंक योर कार. सो यू है, सो यू के साथ was नहीं आता, आप सबको पता है. यू इज प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे यू है जो वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, were. सो यू were, यहाँ पे वर्ब क्या है, drive. सो drive प्लस ing यानी कि ड्राइविंग. सो यू were driving your car. ओके, एंड थर्ड वन इज the two friends blank the boat. two friends है यानी कि तो क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल. सो two friends यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, were. सो were प्लस वर्ब क्या है, repair. सो repair प्लस ing, रिपेयरिंग हो गया. सो क्या आएगा आंसर, तो two friends ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, were repairing. ओके, सो आपको पता चल गया होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वन होता है उसके साथ was आता है, many होता है यानी कि two होता है, two friends होता है यानी कि, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, they होता है, whatever ऐसे. सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were आता है. सो वैसे आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉइंट कंप्लीट हो गया. सो यहाँ पे मैंने आपको आज जो पॉइंट क्लियर करवाया है, आज मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के आइडेंटिफाई करवाया है, उसका जो सेंटेंस